श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे सभी साथियों का। परम पावन, परम पवित्र, परम गति, परम सद्गति, परम पुण्य को देने वाला तीर्थ स्वरूप, दिव्य स्वरूप, यज्ञ स्वरूप माघ महात्म्य के 14वें अध्याय में साथियों, आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। माघ महात्म्य के अध्याय नंबर 14, चतुर्दश अध्याय में महान पुण्य को देने वाला, समस्त पापों को विनाश करने वाला। आइए श्रवण करते हैं आज के इस प्रसंग को। तो गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, श्रेष्ठ सुव्रत माघ स्नान का बड़ा प्रभाव क्यों कहा गया है। अर्थात महीने 12 होते हैं और 3-4 साल के बाद एक अधिक मास बन जाता है। लेकिन माघ महात्म्य में महीने में ऐसी कौन खासियत है। अर्थात महीने तो सारे महीने ही है और सभी महीनों के देवता भी होंगे और सभी महीने एक समान भी है, लेकिन माघ महात्म्य ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, तो इसके बारे में प्रकाश डालिए। तो गुरुवर कहते हैं कि एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूट करके दूसरे के साथ स्वर्ग में कैसे चला गया। और जैसे माघ का स्नान दान पुण्य किया था विकुंडल ने और दान दे दिया उसे, वो स्वर्ग में कैसे चला गया, ये बात समझ में नहीं आई। तो विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। तो गुरुवर ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्ज्वल है, निर्मल, शुद्ध और सफ़ेद, मलनाशक, पापों को धोने वाला होता है। अर्थात जैसे पानी की गति कही गई है, तो पानी जिस अवस्था में रहेगा, जिस संपर्क में रहेगा, वैसा ही अपना गुण और वैसा ही अपना स्वभाव वो बदल ले देता है। और भगवान जल में निवास करते हैं। नारायण उस क्षीर सागर में निवास करने वाले जल में ही भगवान निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण देव भी है। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। उसी तरह 12 महीनों में जो है माघ का महीना श्रेष्ठ एवं पुण्य कारक है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातः काल में गाय के पैर में जितना जल में डूब जाए, अर्थात जब गाय धरती पर चलती है उसके पाँव के कुछ खुरों के निशान पड़ जाते हैं, और इतने जल से भी यदि इंसान अपने ऊपर छिंटा मार लें, अर्थात इतने जल में भी स्नान हो जाए, वो भी बड़े बड़े पापों को धो देता है। और यदि हम इसके टेक्निकल तरफ से देखें तो सूर्य नारायण भगवान और माघ महीना दोनों महीनों का एक राशियों के बारे में विचार करते हैं। तो माघ महीने में सूर्य मकरगत होता है। मकरगत मतलब शनि की राशि में आता है। शनि स्वभाव से इसे हम न्यायशील भी कहते हैं, न्यायकर्ता भी कहते हैं। और जो पापी जन हैं, पाप आत्मा हैं, वो शनि की वक्र गति से डरते हुए शनि को बदनाम भी करते हैं, शनि से डरते भी हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे पाप कर्म किए होते हैं वैसा ही फल उन्हें शनि देवता दे देते हैं। तो सूर्य नारायण शनि के संपर्क में आने से और भी श्रेष्ठ बन जाता है। हे राजन, शक्तिहीन इस योग में 3 दिन तक स्नान करें, धन के इच्छुक यथाशक्ति दान करें, तो वह मनुष्य दीर्घ आयु धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार कर बहरा स्नान करने वाले मुक्ति प्रदायक अवश्य होता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। उत्तम यह है कि मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिला करके घृत, मनुष्यों को भूमि शयन, सोना मतलब सोना नहीं, सोना मतलब कि हमें व्रत उपवास करते हुए जमीन पर शयन करना चाहिए, अपना आसन भूमि पर लगाना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। तिल मिलाकर के, घी मिलाकर के हवन करना चाहिए। सनातन
स्वरूपी भगवान का जो एक मुख्य मंत्र है, दिव्य मंत्र है, परम पावन परम पुण्य को देने वाला मंत्र है, महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए हवन कर लें, पूजन कर लें, दान कर लें। अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुंकुम, घृत, तेल, कपास, रुई या गर्म वस्त्र और अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि अन्नों का दान देना चाहिए। वेद पाठ्य ब्राह्मण को रति भर भी स्वर्ण देना भी परम पुण्य के एक पहाड़ के स्वर्ण के बराबर माना जाता है। हे राजन, यह दान कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात माघ महीने में जो दान दिया जाता है ये व्यर्थ नहीं जाता, नष्ट नहीं होता एवं नित्य निरंतर बढ़ता रहता है। दूसरे की अग्नि न तापे, ब्राह्मण को दान न लें। माघ महीने में अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, वस्त्रदान, अन्नदान, दक्षिणा दान दे। एकादशी के नियमों की तरह माघ के स्नान में उद्यापन करें। जैसे इंसान उपवास करता है, व्रत करता है, उसके बाद उसका उद्यापन परम आवश्यक है, उसी प्रकार इस महीने का भी विधिवत पारायण करने के बाद उद्यापन करें। माघ मास में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे सिरधर, हे मुरली वाले, हे मदन मुरारी, हे गिरवरधारी, हे गोपाल प्यारे, हे गोवर्धन धारी, हे चक्कर पाणी, हे वांसुरी वाले, हे मुकुंडला वाले, यथा नाम अच्युत भगवान का दिव्य नाम का नाम लेते हुए माघ में श्वास रूपी माला से जाप करें। मकर में सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 वर्ष का और बाहर बावली आदि के 12 वर्ष और तालाब में दूना, नदी में 4 गुना, देवघर में 10 गुना, नदियों में संगम में अनंत गुना पुण्य को देने वाला होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा में स्नान करते हैं 4000 युग तक वह स्वर्ग में निवास करते हैं। तो ऋषियों से कहा गया, जो परम पुण्य को परम पावन करने वाला गंगा, यमुना, सरस्वती संगम का स्नान परम पावन परम पुण्य को देने वाला है। मकर संक्रांति के अंतर्गत ही तो भगवान ने एक कपिल मुनि का अवतार लिया था और उस दिन कार्तिक महीने की मकर संक्रांति के दिन समुद्र भी स्थान जगा देता है, अर्थात उस दिन कपिल भगवान का जो एक मंदिर है गंगा सागर के तट पर, उसके दिव्य दर्शन का एक अमोघ पुण्य प्राप्त होता है। और स्नान का महात्म्य, दान का महात्म्य कहा गया है। 1000 यज्ञ, लाखों गौदान करने का पुण्य जो है एक माघ महीने में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने से प्राणी प्राप्त कर लेता है। तो गुरुवर परम श्रद्धेय अंधकार में इस जीवन को प्रकाशमान करने वाले गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार राजा दिलीप को माघ महात्म्य के विशेष दान के बारे में, यज्ञ के बारे में, इसके नियम के बारे में बताया। तो मेरे साथियों, धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता, धन्य है वो प्राणी, धन्य है वो घर जिस घर में। तो साथियों, मेरे प्रिय श्रोताओं, सत्संगियों, आपका जन्म परम पावन है। परम सौभाग्य है आप सज्जनों का, जो हमें घर बैठे ही हरि कृपा से माघ महात्म्य का इस YouTube के महात्म्य से हमें महान यज्ञ करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसी प्रकार आप नित्य निरंतर जुड़े रहिए हमारे इस संस्करण माघ महात्म्य स्पेशल अध्याय नंबर 14 के दिव्य कथा की पावन को आपने श्रवण किया। नित्य निरंतर कथा श्रवण करने के लिए हर रोज प्रातःकाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्नान करके अवश्य इस रहस्य को श्रवण करें। आपका कल्याण हो, आप सत्संगी बने, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो और आप जो है सत्संग के द्वारा स्वाध्याय के साथ परमात्मा का भजन करते हुए आप अपने जीवन में इस मानुष तन का आपने सराबोर आनंद उठा सकें। आप परम आनंद के इस दुनिया में
परमानंद की गंगा में डुबकी लगाते हुए आप खुश रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। इसी प्रकार माघ महात्म्य का 14वें अध्याय का महात्म्य संपन्न हुआ। कल के प्रसंग में आप श्रवण कीजिए 15वें अध्याय का दिव्य महात्म्य। जय श्री राम। राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।